ये अच्छी लाइफ एडवाइस दी हो एक्सपीरियंस के बेस पे अनआयरॉनिकली. Bro, if you're 17, in your early 20s, you're going to be depressed for the first 3 years. Aimless, depressed. But उस चीज़ में आपको ना उसमें ज़्यादा खोना नहीं है और नशों में नहीं पड़ना और उस चीज़ में ज़्यादा नहीं घुसना कि बहनचोद ब्लैक पिल नहीं होना. बेसिकली आपने उस चीज़ में, इसका मतलब आपको ना ये होता है भाई शुरू के एज में ना एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है, वो नीचे वाला जो होता है ना कि बहनचोद जो सब कुछ सोच रखा था इंस्टीट्यूशंस के बारे में वो सब नकली है एंड एवरीथिंग. तो बहुत दिक्कत आएगी. यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट कि नाउ यू हैव टू डू शिट खुद से. तो फर्स्ट 3 years आई वुड से लाइक 18, 19, 20 try to experiment, and from those experiments try to gain confidence in whatever you want to do. कैसे चिल करूँ भाई, हर टाइम गांड फटी रहती है. सॉरी वो लास्ट टाइम, बट ठीक है. आई वुड से कि ब्रो इफ़ यूर लाइक पूरे टाइम अगर तुम्हारी गांड फटी रहती है, आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज़ लर्न कोपिंग मैकेनिज्म्स. You have to understand that anxiety will be there, will come, and it's a part of life, and you have to cope with it. उसके बहुत सारे coping mechanisms होते हैं, everything physical होते हैं, mental होते हैं, and ये सारी चीज़ों के ना मैं मतलब आपको एक रफ बता रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए anxiety के साथ डील. कि मेन जो मूल होता है वो anxiety का ये होता है, you cannot separate your emotions from the reality that you are in. आपको लगता है कि इस हाइटेंड इमोशंस में मेरी रियलिटी भी यही है, वो नहीं करना होता. आपको रियलाइज करना होता है कि जिस हाइटेंड इमोशन में मैं अभी हूँ, दिस इज टेम्पररी, दिस हैज़ नो एसोसिएशन टू रियलिटी. और जो लोग बोलते हैं ना गांजा फूक लो, उससे ये चीज़ डबल होती है. इट्स अ फकिंग साइकोटिक ड्रग. साइकोटिक का मतलब समझ रहे हो? आप साइकोटिक हो सकते हो उससे. डोंट. फालतू में हर कोई बोल देता ना, नहीं है प्रिस्क्राइब्ड मैरिजुआना फॉर सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड मैरिजुआना फॉर एंजाइटी. इट्स अ स्कैम, इट्स अ शैम. अगर आपके थेरेपिस्ट आपको नहीं एडवाइस कर रहे हैं, डोंट डू इट. लाइक अ लूजर बिकॉज नो करियर क्लैरिटी. इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके. इंडिया में ना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि दैट पेरेंट्स आर रेडी टू सपोर्ट यू टिल यूर 30. इट्स नॉट लाइक आउट देयर इन द वेस्ट कि ओ यूर फकिंग 18, get out of the house or start providing for the family. In India, parents realize the concept of like community building, and उस चीज़ को देखो ऐसे कि हाँ I have time till I'm 30 and try to build something solid out of it. जब आपके पास एक लिमिटेड टाइम आपको पता चल जाता है ना कि हाँ ये टाइम है मेरे पास जिसमें मेरे को कुछ करना है, तो आप एमलेस रह ही नहीं सकते. एक लिमिट आ जाती है ना, फिर आपका एक गोल फॉर्मेशन अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है. लेट मी रिफ्रेज इट. पापा नहीं मानेंगे भाई, पापा नहीं मानेंगे क्योंकि पापा ने कमाया है भाई, पापा ने ज़िंदगी देखी है, पापा ने स्क्रैच से स्टार्ट किया है और उन्होंने किया है, और वो देखते हैं कि जिस तरीके से मैं मेहनत करता था मेरी औलाद नहीं कर रही. ये क्या कर रहा है, पड़ा रहता है. मैं इस टाइम पे ये कर रहा था, और कुछ गलत बात नहीं है. पापा का जो नज़रिया वो यही है, क्योंकि उस ज़माने में वो करना आसान था. उस ज़माने में 18-20 की उम्र में जॉब मिलना आसान था. आज की उम्र में नहीं है. तो आप भगा दौड़ी सब कर लो, घर पे आके आप डिसअपॉइंटेड ही आओगे. और ये चीज़ ना आपके पापा को चुभती भी है, और ये भी लगता है कि बहनचोद मैं बोल भी क्या लूँ. तो पापा बस मनाही करते हैं हर चीज़ के लिए, ये मत करो वो मत करो, कि इतने तो बिगड़ गई ही हो और ना बिगड़ जाओ, क्योंकि सिस्टम और ख़राब हो रखा है. भाई आई एम 18, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, बट इस साल कोई कॉलेज नहीं निकला. हाउ डज अ ईयर ड्रॉप इज़ वर्थ इट फॉर. हाँ भाई ऑफकोर्स अ ईयर ड्रॉप इज़ वर्थ इट. आप एक साल किसी चीज़ को ढंग से दो, वो नहीं जाएगा भाई. सही में कह रहा हूँ, वो जो मेहनत होती है ना जिस चीज़ की, अगर आप शिद्दत से करो भाई किसी भी एंट्रेंस की तैयारी, तो मतलब दैट विल हेल्प यू टू डेवलप स्किल्स आगे जाके भी.